हेलो दोस्तों। किसी शहर में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। पर बावजूद इन क्वालिटीज़ के उसे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। वो जो भी पाना चाहता था वो उसके लिए खूब मेहनत करता था, पर एट लास्ट उसे नहीं पा पाता। जीवन यूं ही बीतता गया और एक दिन उसकी डेथ हो गई। हालांकि उस आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। और स्वर्ग पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने कभी भी इतनी सुंदर और भव्य जगह के बारे में सोचा ही नहीं था। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या अब मुझे यहीं रहने को मिलेगा? देवदूत ने जवाब दिया, हाँ, अब से आप यहीं रहेंगे। यह सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, चलिए मैं आपको आपके निवास तक ले चलता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर एक शानदार घर आया, जिसके बाहर उसका नाम भी लिखा था। देवदूत उस आदमी को घर दिखाने लगा। ये आपका शयन कक्ष है, ये दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। और ऐसा करते करते वो एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचे जहां लिखा हुआ था स्वप्न कक्ष। उस कमरे के अंदर जाते ही उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वहां ढेर सारी चीज़ों के छोटे छोटे मॉडल रखे हुए थे, और ये वही चीज़ें थी जिन्हें वो पाने के कभी सपने देखा करता था। उस आदमी ने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये सारी चीज़ें, ये कार, ये घर, ये आईएएस अधिकारी की पोस्ट और ये बाकी सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जिन्हें पाने के मैं सपने देखा करता था और इनको पाने के लिए खूब मेहनत भी किया करता था। पर ये सब मुझे नहीं मिले, और अब यहाँ पर इन सब के छोटे छोटे मॉडल रखे होने का क्या मतलब है? देवदूत बोले, हर इंसान अपनी लाइफ में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर उनमें से कुछ ही इच्छाएं ऐसी होती है जिनको पूरा करने के बारे में वो सीरियसली सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत भी करता है। उसके साथ साथ ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसकी मदद भी करते हैं। पर कई बार इंसान अपने सपनों को पूरा करने के ठीक पहले ही अपनी कोशिशें बंद कर देता है। यहाँ रखी सारी चीज़ें उन्हीं इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की थी, और जब तुम्हें वो चीज़ें दी ही जाने वाली थी कि बस तभी तुमने हार मान ली, गिव अप कर दिया, और ये चीज़ें यहीं रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप अब तक जान चुके होंगे कि जब भी हमें सक्सेस मिलने ही वाली होती है कि हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी हम अपने सपने को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और उसे हम बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है परसिस्टेंस, लगे रहना। जो भी वो पाना चाहते हैं उसके लिए वो ज़िद्दी हो जाते हैं, टिके रहते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। भले 1000 फेल्यूर हो उनके, तब भी वो रुकते नहीं हैं जब तक कि उसे पा न ले। इसलिए अगर आपने भी अपने लिए कोई गोल डिसाइड किया हुआ है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए अगर हज़ारों मुश्किलें भी आए, तो आप अपने गोल को अधूरा छोड़िएगा मत। याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके सपनों का भी मॉडल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, अपने सपनों का पीछा करते रहिए और उन्हें अपने जीवन में हकीकत बनाकर ही दम लीजिए। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।